नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरु दिव्यदर्शन से बोल रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों से भारतीयों की मानसिकता ऐसी होती चली जा रही है कि जो विदेश का है वो अच्छा, पाश्चात्य अच्छा, हमारा कच्चा। मगर हम ऋषियों की संतान है। ऋषियों ने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की थी और इतने बड़े बड़े नियमों बनाए थे और इतनी बड़ी बड़ी वस्तुओं का इजहार किया था, आविष्कार किया था कि इसको पाश्चात्य विज्ञान भी उसके सामने हार मान लेता है। ऐसा एक प्रत्यक्ष उदाहरण गुरुदेव वेधशाला का आप देख सकते हैं। गुरुदेव वेधशाला प्रिडिक्शन करती आ रही थी सूर्य पूरा का पूरा सूर्य चक्र के बारे में। पिछले 200 सालों के 16 डेटा हमारे पास में उपलब्ध है। उसके अलावा वेदों के अंदर सूर्य को जो बताया गया है उसका वर्णन है। उसके अलावा सूर्य का बिहेवियरल चेंजेस जो है उसको देखा जाता है। उसके आधार पर प्रिडिक्शन करना गुरुदेव वेधशाला का स्वभाव रहा है पिछले 10 वर्षों से। 2019 में नई सौर चक्र 25वां शुरू हो चुका 2020 के अंदर, 2019 के खत्म होते होते हुए। पाश्चात्य सूर्य वैज्ञानियों ने जोर शोर से कहा कि सोलर चक्र 25वां सूर्य चक्र सोलर साइकिल 25th विल बी द मिनिमम ऑफ द हिस्ट्री। हमने बताया मतलब कि पूरे इतिहास में सूर्य चक्र सबसे कमजोर साबित होगा। गुरुदेव वेधशाला ने अकेले डटकर ये बताया तीनों के आधार पर, वैदिक विज्ञान के आधार पर, सोलर डेटा के आधार पर और बिहेवियर नेचर के आधार पर हमने ये बताया कि सूर्य चक्र 25वां सबसे सक्रिय होगा, अत्यधिक सक्रिय हो जाएगा। मगर कोई भी पाश्चात्य सूर्य विज्ञानी हमें सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं आया था, न कोई आगे आया। काफी लोगों ने हमारा मजाक भी उड़ाया, मखौल भी उड़ाया। मगर आज ऐसी हालत हुई है कि मार्च 2022 को एक साथ में सौर चक्र डबल गति से आगे बढ़ता दिखाई दिया वैज्ञानिकों को। और तो करीबन 146 सोलर फ्लैश निकली, जिसमें से एक एक्स फ्लैश, 13 एम फ्लैश और बाकी किसी और बी क्लास की फ्लैश थी। सीएमई का तांता निकला, एक के बाद एक सीएमई आते हुए चले गए। और उसका हम लोगों ने पूरी इंडिया में पहली बार स्पेस डेब्रिस को गिरते हुए भी दिखा। उसकी वजह से आसमान में से स्पेस डेब्रिस गिरी। ये आकलन खगोल विज्ञान को हिला देने वाला था गुरुदेव वेधशाला का। हमने पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, नासा ईसा सबको भेजा और काफी लोगों के लेटर्स भी मिलना शुरू हो गए। कांग्रेचुलेशन, आपने कैसे तैयार किया। अब वही लोग सराहना करने आ गया है। ये इस आधार पर किया कि जो सोलर डेटा था वो तो उनके पास भी था, हमारे पास भी था। मगर उनके पास जो चीज नहीं थी वो दो चीज हमारे पास में थी, सोलर बिहेवियरल चेंजेस और मतलब सूर्य के वर्तन में जो बदलाव आते हैं वो पूरा वो नहीं समझ पा रहे थे। हम वेद विज्ञान के आधार पर समझ रहे थे। वेद में स्पष्ट कहा गया है सूर्य प्रचेता है। वो लोग हाइड्रोजन हीलियम का गोला मानते हैं, हम उसको सविता मानते हैं। प्रचेता यानी चैतन्यवान और चेतना को जगाने वाला, चेतना को जन्म देने वाला प्रचेता सविता है, सविता है। उसको विज्ञानी ऋषियों ने ब्रह्म ज्ञान वेद विज्ञान के आधार पर कहा था कि वो अर्वन है यानी चंचल है, उसके अंदर सौर सक्रियता आती एकदम जागृत होती है। वो अर्वन सूर्य नारायण का स्वरूप अभी हमने मार्च में देखा। और ऋषियों ने आगे भी बताया कि जब अर्वन सूर्य नारायण सक्रिय होते हैं, सूर्य सक्रिय होता है, तब वो क्रांतदर्शी स्वरूप धारण कर लेता है। क्रांतदर्शी यानी रिवोल्यूशनरी, परिवर्तन करता, ट्रांसफॉर्मेटरी, वो पूरी युग का परिवर्तन कर देने वाला स्वरूप आ जाता है। अर्वन स्वरूप जब दिखाई देता है तब मान लेना क्रांतदर्शी परिवर्तन होने जा रहे हैं। और अर्वन स्वरूप देखने से पहले सूर्य एकदम शांत अवस्था में चला जाएगा। ये सभी ऋषियों ने विज्ञान वेद के अंदर बताया था। ऋषियों ने आगे ये भी कहा था कि सूर्य देवस्य शून्य है, यानी कि फूला हुआ पिंड है। सूर्य के अंदर से जो सौर ज्वालाएं निकलती, उससे जो सौर पवन पैदा होते हैं, उससे एक हेलियोस्फीयर का निर्माण होता है। उसके बारे में भी ऋषियों ने बताया था। तो इन सब का पूरा अध्ययन वेद विज्ञान के आधार पर वर्षों से करते आए हैं, गुरुदेव वेधशाला करती आई है। और उसके आधार पर पाश्चात्य विज्ञान के हमारे पास में उपलब्ध 200 वर्षों के सोलर डेटा को मिलाया। फिर हमने सूर्य के पिछले 10 वर्षों के बिहेवियरल चेंजेस को देखा, तो वेद की बात सच होती हुई दिखाई दी। इसी आधार पर हमने 2020 से प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया था। 2020 के अप्रैल में पहला वीडियो निकाला, 2020 के सितंबर में दूसरा वीडियो निकाला और 2021 के अप्रैल में तीसरा वीडियो निकाला। उसमें स्पष्ट कह दिया, हमारे पास में प्रूफ है, 1-2 साल पूर्व, 1.5 साल पूर्व कि सौर चक्र 25वां सौर सक्रिय एकदम ऐतिहासिक सक्रिय होगा और सूर्य युग परिवर्तन करने वाला है। आप निश्चित लिख करके रख दीजिए। तो हमारा कहने का तात्पर्य गुरुदेव वेधशाला की जय जय करवाना नहीं है, ये वेद विज्ञान की, ऋषियों के ज्ञान की जय जय करवाना है। हमारा तात्पर्य ये है कि पाश्चात्य की और विज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ समझ लेना, हमारे विज्ञान को भूल जाना, ऋषियों के विज्ञान को भूल जाना, वेद के विज्ञान को भूल जाना, ये नरी मूर्खता है।
हमें वेद के विज्ञान को भी समझना चाहिए, वेद को पढ़ना चाहिए। वेदों के अंदर जो रहस्य ब्रह्मांड के छिपे हैं, उसमें लोक लोकांतर की यात्रा है, कभी उसके बारे में भी बात करेंगे। लोक लोकांतर अरबों से ज्यादा, 1 अरब से भी ज्यादा लोक लोकांतर यानी एलियन सिटीज दिखाए गए हैं वेद के अंदर। उसके अलावा काफी कुछ ब्रह्मांड के ऊपर चीजें हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। मगर कहने तात्पर्य, वेद विज्ञान को नेग्लेक्ट करना किसी भी हालत में ठीक नहीं है। वेद विज्ञान को मानना चाहिए, और गुरुदेव वेदशाला इसी रास्ते पर चल रही है, इसका हमें गर्व है। और इसी आधार पर पूरे विश्व में हम खड़े रहकर, डट करके, हमने कहा था सूर्य चक्र 25वां तूफानी बनेगा, और वो बन रहा है। ये भी एक सक्रिय, उसके आधार पर अभी कुछ पूरे विश्व भर में रेडियो ब्लैकआउट्स देखेंगे, स्पेस डेविल्स की ड्यू दिखाई दी, और ऑरोरा की ध्रुव ज्योति की मिड लेटीट्यूड 50 डिग्री तक आती हुई लोगों ने देखी, और काफी कुछ बदलाव देखा। अभी आगे भी देखिए अभी और क्या बदलाव होगा। आज विज्ञान कह रहा है कि अगर ऐसा ट्रेंड चला तो अप्रैल तूफानी बन जाएगा, ये मान। तो मित्रों, ये वेद विज्ञान की जय जयकार है। आइए प्रार्थना करें पेंडेमिक की, वॉर की और क्लाइमेट चेंज की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, एवरीवन बी हैप्पी, एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑडिटोरियम, वडोदरा, इंडिया। नमस्कार मित्रों, जय हो वेद।